मॉम, इतना कुछ इकट्ठा हो गया है, मेरे आसाब बिल्कुल जवाब दे गए। मैं थक गई हूँ हर एक को समझाते समझाते। ओके बेटा, अब तो मुझे रुला दोगी। मैं क्या करूं, रोक नहीं पा रही खुद को। तबीयत की वजह से। वाकई में? ऑफ कोर्स, यही बात है। जब तुम पैदा होने वाली थी तो उस वक्त मैं भी बहुत रोई थी। सच? हद तो यह है कि एक दिन तुम्हारे बाबा का फुटबॉल मैच था, वो देखते हुए भी रो पड़ी मैं। उसमें रोने वाली क्या बात थी? बेटा बस मैं उन दिनों बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो गई थी, लोगों की चीख पुकार बर्दाश्त नहीं कर पाती थी और रो पड़ती थी। तो फिर मेरा रोना भी नॉर्मल है? बिल्कुल नॉर्मल। मॉम, आई लव यू सो मच। आई लव यू टू माई स्वीट हार्ट। अजलान एक बहुत अच्छा इंसान है, जो कुछ आपने कल देखा उससे जज मत करें। ओके, नहीं करती जज। आज शाम हमारे घर आ जाए, खाला को भी बुला लें। दुआ बेटा, I mean, इतना कुछ हो जाने के बाद मैं ऐसे तुम्हारे घर उठ के नहीं आ सकती, समझा करो प्लीज। लेकिन आपसे बात हो तो गई। हाँ, तुमसे बात हुई है ना, अजलान से तो कोई बात नहीं हुई। इसलिए दुआ बेटा, पहले वो आए, बात करें, उसके बाद मैं कुछ सोचूंगी, समझी? ठीक है, बस उस पर गुस्सा मत कीजिए। ओके, नहीं करूंगी, लेकिन मैं बात तो करूंगी उससे। तुम्हें पसंद तो आया ना अजलान? जी हाँ, बिल्कुल जबरदस्त है। आप प्रोसीजर बता दीजिए मुझे, बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह का क्या है? हाँ बिल्कुल बताता हूँ। अजलान बेटे, दरअसल एक मसला आ गया है। मुझे कुछ पैसे मिलने थे, ठीक है, और मैं अपना शेयर वहीं से निकालने वाला था। यार, जितना सोचता हूँ उतना ही गुस्सा आता है। उस बंदे ने पैसे ही नहीं दिए। अच्छा, अब अगर मैं लोन के लिए अप्लाई करता हूँ तो वो मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल तो बहुत हो जाता है बैंक के ऊपर से चक्कर से। जगह के खरीदारों की एक लंबी कतार लगी हुई है, समझे? इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तो बेटा, मैं ये कहता हूँ कि तुम मेरा शेयर भी अदा कर दो, ठीक है बेटे? 1 महीने के अंदर मैं तुम्हें ये जगह दे दूंगा। वैसे भी हम पार्टनर हैं ना? हाँ ठीक है, हो जाएगा। हाँ, बस एक बार अपने बाबा से भी इजाजत ले लो, कहीं वो नाराज ना हो जाए, बिला वजह मेरी वजह से कोई मसला ना हो जाए। जरूरत नहीं है, संभाल लूंगा मैं। आजा, शाबाश मेरे शेर, सलामत रहो, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। तुम वाकई जबरदस्त इंसान। शर्मिंदा मत करें। दुआ इस बारे में क्या कहती है? दुआ से इस मौजू पर बात करने के लिए मौका नहीं मिला, मगर कर लूंगा मैं उससे जल्दी। वैसे तुम्हें कब बताना है वो तुम ही बेहतर जानते हो। अच्छा हुआ तुमसे पूछ लिया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन बेटा फिर भी तुम ही उसे बता दो, तुम्हारे मुंह से सुनेगी तो बेहतर रहेगा। ठीक है। दुआ, बस मैं थोड़ी देर में निकल जाऊंगी, स्कूल जाना है। ठीक है, तो अजलान कहाँ आए? इतना प्रेशर मत डालो उस पर। अगर वो मुझसे मिलना जरूरी समझेगा तो स्कूल के करीब कैफे में मिला जा सकता है। ठीक है, शाम को आप लोग घर आ रहे हैं ना? देखिए, मैं खाला को भी बुला रही हूँ। दुआ, ये खाला खाला की रट क्या लगा ली है तुमने? सब खैरियत तो है? मैं चाहती हूँ कि खाला भी हमारे घर आए। मैं नहीं चाहती दुआ, आफ्टर ऑल उसके अपने भी तो काम होंगे। चले, मैं खुद बात कर लूंगी खाला से। बस इस बार मैं आपको और खाला को बुलाना चाहती हूँ अपने घर। ओके। दुआ बेटी, वहाँ जाके हमें भी भूल गई। मुझे तो लग रहा है कि आप भूल गई हैं, कुछ खाने को पूछा ही नहीं। देखो तो जरा। हाँ सवेरा, देखो तुम्हारे खाने को कितना मिस करती है ना। चलो जल्दी से इसके लिए कुछ बना के लाओ, मैं जा रही हूँ। सालसा वाला टोस्ट बना दूं पहले की तरह? बिल्कुल। ठीक है। अपनी नानी से मिलके जाना बेटा, आने ही वाली होंगी। ठीक है, इंतजार कर लेती हूँ उनका। ओके, कांटेक्ट में रहना। ठीक है, बाय। हेलो। अजलान, मैं मॉम से मिलने आई थी। अच्छा, सोचा था स्कूल के बाद किसी कैफे में बैठकर बात करेंगे। किस लिए? क्या मतलब किस लिए? दुआ, आखिर बात क्या है, तुम बताओगी मुझे? कोई ऐसी बात नहीं है। कल की बातों के हवाले से लगता है तुम भूल गए हो कि तुम्हें मेरी मॉम से भी माफी मांगनी है। हाँ तो मुझे सीधा सीधा बताओ ना, मैं कोई इनकार थोड़ी करने वाला था इस बात से। ठीक है, आ रहा हूँ, फिर हम दोनों साथ चलेंगे। ठीक है, बात करेंगे। हाँ, जैसा कि समझा नहीं होगा, असल में इसका दिल नहीं चाह रहा था। हाय, बहुत थक गई हूँ, बहुत। दुआ आई है। आई,
जान, हाय मेरी प्यारी बच्ची, नानी की जान, मेरी जान। सुमैया खातून, आज तो आप बहुत प्यारी लग रही हैं। ऐसा क्या किया आपने? कैसा प्यारापन? दर्जी के पास गई थी, वहीं से आ रही हूँ। बहुत थक गई हूँ, मैं वाकई बूढ़ी हो गई हूँ। आप तो कभी बूढ़ी नहीं हो सकती। अच्छा मुझे छोड़ो, जल्दी से बताओ क्या हुआ। सब सच सच सुनना है मुझे। बस कुछ बातें हो गई। बेटी, तुम्हें अपनी शौहर की आदत का नहीं पता है क्या? फिर भी तुमने जानबूझ के स्कूल में दाखिला ले लिया। हाँ, अरे नानी, मॉम ने ये बातें सुन ली तो कयामत आ जाएगी, जानती है ना। लेकिन बेटा अभी तो तुम्हारी माँ यहाँ नहीं है ना। मैं ये नहीं कहती कि स्कूल छोड़ दो और घरदारी संभाल लो, लेकिन बेटा शादी समझौते और भरोसे का रिश्ता होता है, और शौहर भी चाहता है कि उसे नरमी से संभाला जाए। अजलान, ऐसा नहीं है। अरे सब एक जैसे ही होते हैं। देखो बेटा, थोड़ा नरम लहजा अपनाओ। अपनी माँ की तरह हर बात धड़ धड़ कहने से कुछ नहीं बनता, समझी? देखो, शादी में मर्द अगर सर होता है तो औरत गर्दन होती है। वही फैसला करती है कि सर किस तरफ घूमेगा। ये कैसी फिलॉसफी है? हर बात प्यार से हल करो, नरमी से बात करो। मसलन, सॉरी मेरी जान, मैं थोड़ा सा घबरा गई थी। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, प्लीज नाराज मत होना। ऐसा कह तो बस। कहें तो हाथ जोड़कर माफी मांगू? नहीं, वो ना करना, वरना अपनी माँ की तरह अकेली रह जाओगी। नानी जान, मेरी मॉम में क्या कमी है? अकेली है लेकिन नाकाम नहीं। और वैसे भी आपको बाबा पसंद नहीं थे। सही कहा, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं। अगर अपनी बेटी को इस तरह तन्हा जिंदगी गुजारते देखकर मुझे बहुत अफसोस होता है बेटा। वो एक सख्त मिजाज औरत बन गई है। मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करती नानी जान। मेरे ख्याल में मेरी मॉम बहुत स्ट्रांग है। हाँ है तो सही, लेकिन इस सब का क्या फायदा? हाँ,